हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का ये देखिए वॉल्यूम 2 एक बुक आया है जो कि आपका बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल 27 सेट दिए गए हैं और इसमें हम लोग सेट नंबर 2 देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 देख चुका है जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो वहाँ सेट नंबर 1 वहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये जो भी सभी 27 सेट हैं वो 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार किए गए हैं और इन विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और कुल अंक भी 100 होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आते हैं जो कि देखिए है आपका प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 2। तो टेस्ट सीरीज आप बनाने से पहले ये जान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज का अलग ही महत्व होता है, जिससे आपको अपने तैयारी का एग्ज़ाम में तैयारी का पता चलता है कि आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 में आपका पहला प्रश्न क्या है कि 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। तो पहली भारतीय महिला गोल्फर है जो आदिति अशोक है, जो कि 19वें एशियाई खेल में रजत पदक जीती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो उसका रुकने का कारण होगा घर्षण। तो घर्षण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो कौन सा नियम बताता है? वो बताता है ओम का नियम। क्या? ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए OHM ओम का नियम जो होता है वो बताता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता? ये देखिए आपके साइंस के प्रश्न है 10th लेवल के। तो क्या क्या प्रभावित करता है? द्रव्यमान। क्या है कि क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता? तो द्रव्यमान, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो द्रव्यमान जो है गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये भी आपकी साइंस के बायो से प्रश्न है संबंधित। तो वो है आपका पुतली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपके इंग्लिश से प्रश्न आते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम आई वॉज डांसिंग वेन सी। आपका ये देखिए ब्लैंक स्पेस दिया गया है, इसमें कौन सा करेक्ट सुटेबल वर्ड आपका इसमें भराएगा? वो होगा आपका अराइव्ड। आई वॉज डांसिंग वेन सी अराइव्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसका जो सही ट्रांसलेशन क्या होगा ये आपका हिंदी में दिया हुआ है। क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो क्या आप मुझसे नाराज का करेक्ट ट्रांसलेशन जो होता है दोस्तों वो होता है आर यू एंग्री विथ मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें दिया हुआ है आर यू एंग्री विथ मी, देखिए लिखा हुआ है और साथ में देखिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अश्वजोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा। ये हिंदी के प्रश्न है, हिंदी ग्रामर के प्रश्न है। तो अश्वजोड़ टाप से जो शब्द बनेगा वो है अश्वा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अक्षिपत पद में कौन धातु है। तो अक्षिपत पद में जो है छिप धातु है। क्या है? छिप धातु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये सभी हिंदी ग्रामर के प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, भव्य लकार जो है किस लकार का रूप है। भव्य जो है किस लकार का रूप है। तो भव्य जो है आपका लट लकार का रूप है भव्य, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा साइंस के देखिए प्रश्न आ गए केमिस्ट्री से। निम्न अम्लों में कौन प्रकाशिक समावयता नहीं प्रदर्शित करता है। तो जो नहीं प्रदर्शित करता है वो अम्ल है आपका मैलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो किसके बीच अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, वो होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए ब्लैंक यहाँ स्थान दिया हुआ है, एक एक्टिनॉइड नहीं है। तो इनमें से कौन एक्टिनॉइड नहीं है? वो है आपका टर्बियम। टर्बियम जो है एक एक्टिनॉइड नहीं है, बाकी सभी आपका एक्टिनॉइड है। नोबेलियम, फॉर्मिलियम और बोर्थोरियम एक्टिनॉइड है, लेकिन ये टर्बियम एक्टिनॉइड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है।
तो जिसमें ऊष्मा निकलती वह होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 23 अगस्त 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इन चारों में से चुनना है आपको। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपके वो आपके हैं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हैं, और ये आपके एक ये हैं जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 और 2, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सी और 2, 2 और 4 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर सी होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है हमारा कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है वो है क्रोमियम, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो जो जिसमें 56 है वह है आपका इस ब्लॉक से संबंधित होगा, सो ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसका प्रसातांक रूप में उपयोग किया जाता है? तो प्रसातांक रूप में प्रयोग करना है वो होता है इक्वेनिल का, किसमें? इक्वेनिल का जो है प्रसातांक रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो है औषधि इंटरफेरॉन, क्या है? इंटरफेरॉन है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आपके आगे रीजनिंग के प्रश्न, किसमें कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो इसमें कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं दोस्तों? वो बनाए जा सकते हैं 8। कितने? 8 बनाए जा सकते हैं, इन फिगर में से 8 हम लोग समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं आपके एंथ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 100 क्रोमोसोम असमानता है, तो वो जो क्रोमोसोम है असमानता क्या है? टर्नर सिंड्रोम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वयस्क मानव एंथ्रेसाइट में रहता है, तो वयस्क मानव एंथ्रेसाइट में क्या रहता है? उसमें ना तो डीएनए होता है ना ही आरएनए होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा कवक डबल रोटी जो कि ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो उसको बनाने में प्रयोग की जाती है ईस्ट को बनाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ईस्ट को जो है प्रयोग की जाती है डबल रोटी बनाने में। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कोड भाषा में VVID को इस रूप में कोड लिख किया जाता है, तो उसी भाषा में ग्लूम को किस प्रकार कोड किया जाएगा? तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम सिर्फ इसका आंसर बता देंगे। जो भी रीजनिंग और मैथ के प्रश्न आएंगे उसमें मैं बस सिर्फ आंसर बता दूंगा, क्योंकि आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ अगर आंसर मैं बताता हूं तो वीडियो शॉर्ट रहेगा, और आंसर बताने लगूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, इसको आप खुद से कॉपी पे सॉल्व करके देखिएगा। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनके बारे में जो कथन सही है वो है इनमें एस्ट्रोजन और पोस्ट्रोजन के उत्पन्नों का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जो है समुद्र में पाए जाते हैं? तो समुद्र में पाए जाने वाले इन चारों ऑप्शन में से वो हैं इकाइनोडर्मेटा, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वो समुद्र में पाए जाते हैं। विटामिन जो एस्टेरॉयड है, तो एस्टेरॉयड विटामिन कौन सा है? वो है आपका विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो इनमें से जो नहीं है वह है आपका पवन चक्की, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 3 में 3 कथन और उससे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए 32वां प्रश्न है, आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है। तो देखिए कथन दिया गया है कि कुछ सीमेंट ईंट हैं और सभी ईंटें बालू हैं और सभी सीमेंट पत्थर हैं। तो ये आपके रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा और देखिए क्या आता है निष्कर्ष में, क्या लिखा हुआ है। पहला निष्कर्ष है कि कुछ पत्थर ईंट हैं, दूसरा लिखा हुआ है कि कुछ बालू सीमेंट है, और तीसरा कुछ सीमेंट पत्थर है। तो कौन सा निष्कर्ष इस 32वां प्रश्न में सही है? तो देखिए अगर आप बनाइएगा तो इसमें से आपका सभी निष्कर्ष सही होगा। कुछ पत्थर ईंट है, कुछ बालू सीमेंट है और कुछ सीमेंट पत्थर है, यानी कि सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा, यदि हम 4 पुरुष 3 महिला और 2 लड़कों एक समूह से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं तो 2 पुरुषों के चयन किए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले सब क्या है ना, मैंने मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं बस आंसर बताऊंगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 5/14 होगा, 5/14 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक बस की ठहरा रहित चाल इतना किलोमीटर घंटे और बस की ठहराव सहित इतना किलोमीटर चाल घंटे है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। तो बस का रुकने का जो समय होगा वो होगा आपका 21 मिनट प्रति घंटे, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए सीरीज वाले प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 29, 31, 40, 34, 39, 46। तो 46 के बाद जो अगला सीरीज में उस संख्या आएगी वो आएगी 57 आएगी, क्या आएगी 57 आएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 36वां प्रश्न, 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या है। तो इसका थीम है आपका यूज हार्ट नो हार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो ये पुस्तक जो लिखा गया है वो है राष्ट्रपति, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं वो है बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग ब्लैंक स्थान जो है दिया हुआ उसके परसेंट हिस्से के बराबर होता है। तो लगभग कितना परसेंट हिस्सा, वो है आपका 50% हिस्सा खराज कर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना है। तो बना है आपका 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है। तो उस लोक नृत्य का नाम है पाइका, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा, एक दुकानदार के पास एक कैन में 35 लीटर और दूसरे कैन में 45 लीटर तेल है, उसमें अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए जिससे दोनों कंटेनर में मौजूद तेल की पूर्णांक बार में मापा जा सके। तो ये देखिए 41वां प्रश्न, वो भी मैथ के प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5, कितना होगा 5 होगा अधिकतम धारिता लीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 42वां प्रश्न हमारा, ए बी सी दुगुना कार्य कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये आपका टाइम, दूरी, समय और काम के सभी प्रश्न हैं। ये आपका 42वां, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 दिन में पूरा करेगा ये अकेले उस कार्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 43वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 39, यानी कि अनुच्छेद 339, 329 329 अनुच्छेद जो है आपका हस्तक्षेप करता है, निर्वाचन संबंधी मामले में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। 44वां प्रश्न हमारा है, भारतीय कंपनी के प्रतिफल के प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है। तो समय सीमा है 60 दिन की, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो अनुच्छेद 26 द्वारा जो गारंटी दी जाती है वो है आपका धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो उस विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक होते हैं वो होते हैं निजी विधेयक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगानाथ मिश्रा। सो ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर होगा, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। तो उस बिंदु को कहते हैं अवकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जहां ऊर्जा का निष्कासन होता है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो वन सेवा को स्थापित करने का जो वर्ष है 1966। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन है 42वां, जिसमें कि भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो की जाती है राज्य के विधायिका द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो वो जाना जाता था इक्विटीज डार्लिंग। किस नाम से? इक्विटीज डार्लिंग नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित करने का जो वर्ष है 1950 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद है 22, अनुच्छेद 22 है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो कौन सा अधिनियम है? छेपागार अधिनियम, ये गलत है। बैंक कर बही साक्ष्य अधिनियम, ये भी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा कर प्राधिकरण अधिनियम 2019, ये भी गलत है। तो भगोड़ा आर्थिक अधिनियम एफईओ अधिनियम 2018 में जो है यह जो है भारत लौटने से इनकार करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए मैथ के प्रश्न सॉल्व कीजिएगा, बता देता हूँ। यदि साइन ए बराबर 4/√17 तब tan 2a बराबर क्या होगा? 0 डिग्री जो है ए से बड़ा हो और ए जो है 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 56वां प्रश्न का वो होगा आपका -8/15। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, परसेंटेज ज्ञात करना है लड़कियों की। तो लड़कियों का जो परसेंटेज होगा वो होगा 48%। सॉल्व करके आपको ये आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 48%। 11 के पावर 9 प्लस 7 को 10 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप सॉल्व कीजिएगा तो शेषफल आएगा आपका 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 868 मीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा इसका मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए प्रश्न है 60वां प्रश्न, मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो आएगा 4/85। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 61वां प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई जो कि तत्काल बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? वो है दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में संविधान में एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनी क्वाय, आमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो उस वर्ष का नाम है 1973 वर्ष में लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यत अपने पद पर बना रख सकता है। तो किसके प्रसाद पर्यत पे वो बना रख सकता है? राज्यपाल के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी जो है काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो काजू के लिए है जो मरु मिट्टी के। कौन सा? मरु मिट्टी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मरु मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी, इन तीनों मिट्टी में से नहीं होगा दोस्तों। ये होगा लाल लेटराइट मिट्टी जिसमें काजू जैसी फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो जीता था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें स्वर्ण पदक जीता था पहली बार भारत ने एशियन गेम्स में फुटबॉल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, धर्मपाल। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए होगा, गुजरात। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का शुरुआत जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा
अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्ति से होने से पहले, समाधि लेने से पहले कहाँ अंतिम उपदेश दिए थे? वो दिए थे वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा एशिया का ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। क्या है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इनमें से। वनडे क्रिकेट विश्व कप में कौन मैच के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे तेज शतक बनाने का निर्माण एडन मार्करम के नाम है वनडे विश्व कप मैच के इतिहास में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका 13वीं शताब्दी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 17 के आधार वर्ष मानते हुए 24 तक कणमय द्रव्य सांद्रण पार्टिकुलर मेटल कंसंट्रेशन में कितनी प्रतिशत की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है? तो है आपका 20 से 35% तक कमी करना अपेक्षित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। टॉर्न झील संबंधित है, तो टॉर्न झील का संबंध सर्क से है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर अहित उत्तरदानांकित चेक कहा था? तो कौन से, तो किसे कहा था दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा 77वां प्रश्न का वो है क्रिप्स मिशन को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? तो नाम था तात्या टोपे का रामचंद्र पंडुरंग, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आर्य समाज की स्थापना हम लोग सभी जानते हैं किस वर्ष हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो उनका संबंध बनारस घराने से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से। दी गई श्रृंखला में आने वाले उपयुक्त चित्त का चयन विकल्पों से कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आगे आने वाले इसके आगे कौन सा आपका आपका जो आपका श्रृंखला में जो है इसके आगे जो आपका जो ब्लैंक स्थान है वो कौन सा आपका आएगा इनमें से चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा प्रश्न है? आपका 81वां प्रश्न। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, जो आपका इस स्थान पे @ होगा और इस स्थान पर 5 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 2011 में किस नए राज्य यानी कि देश की स्थापना हुई? तो वो हुआ आपका दक्षिणी सूडान का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वर्ष 23 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया LVM-3 द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। जून 23 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? तो है सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, भारत जो है क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा अमृत भारत स्टेशन परियोजना ABSS का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया? तो है अब 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया BSS का शुभारंभ। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बने हैं सूर्य कुमार यादव। लुक फॉर मीन्स, लुक का मतलब क्या होता है? इन चारों शब्दों में से निकालना है आपको सही आंसर। वो होता है लुक मतलब सर्च करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चूज द एडजेक्टिव, इन चारों ऑप्शन में से आपको एडजेक्टिव चूज करना है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव जो है दोस्तों आपका है क्राउडली, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट इसमें स्पेल्ड वर्ड है वो कौन सा है? इंगेज। इंगेज का जो सबसे करेक्ट वर्ड होता है वो होता है आपका ENGAGE, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट वॉइस, वॉइस चुनना। माई बेज वाज स्टोलन, माई पेन वाज स्टोलन, इसका वॉइस आपको चूज करना है। जो सबसे करेक्ट वॉइस है वो है आपका कि समवन स्टोल माई
पेन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संवेग जो कि मोमेंटम के नाम से जानते हैं का सबसे निकट संबंध है किससे, वो है आपका आवेग से। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है किसमें, यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है, वो कर सकती है सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो कहलाती हैं गैर दीप्त वस्तुएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, वो होते हैं आपके सबसे बाहर वाले मंडल में होते हैं, यानी कि एक्सोस्फीयर वायुमंडल में, वायुमंडल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है आभासी एवं पार्श्विक उल्टा। नेक्स्ट है हमारा हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो हितोपदेश एक बाल ग्रंथ है दोस्तों। जनमत का प्रवाची शब्द बताएं, तो जनमत का प्रवाची शब्द होगा जन का विचार, जन का मत, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कुंज का समानार्थी शब्द क्या है, कुंज इसका समानार्थी प्रवाची शब्द निकालना है, तो है आपका झाड़ी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 100वां प्रश्न है, लास्टवां प्रश्न है दोस्तों, स्वागत का संधि विच्छेद है। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सुजोर आगत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुजोर आगत दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 100 प्रश्नों तक देखे, जो कि 1 से लेकर 100 प्रश्न तक थे आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए, और ये सभी 100 मार्क्स से हैं। तो अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 लेकर आएंगे, जो कि आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।